जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ के तने पर एक चिड़िया का घर बना हुआ था। उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते थे और उसी पेड़ की जड़ों में एक सांप रहता था। जैसे चिड़िया बाहर घूमने गई वैसे वह सांप आकर उसके बच्चों को खा जाता था, जिससे चिड़िया बहुत परेशान होने लगी। जब टूनी चिड़िया एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई और कहने लगी, अगर इसी प्रकार सांप मेरे बच्चों को खाता रहा तो एक दिन एक भी बच्चा नहीं बचेगा। मैं क्या करूं? रोते हुए चिड़िया कह रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक भालू आ जाता है और चिड़िया से पूछने लगता है, बहन तुम क्यों रो रही हो? आपकी रोने की वजह बताइए, मैं कोई हल निकाल दूं। तभी चिड़िया रोते रोते कहने लगती है, भाई साहब मेरे बच्चे को एक सांप खा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। आप कोई उपाय बताइए। बहन आप एक काम कीजिए, नेवला को अपने घर ले जाइए। नेवला सांप को खा जाएगा, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी और आपके बच्चे भी बच जाएंगे। आप ठीक कहते हैं भाई साहब, मैं नेवला को अपने घर ले जाऊंगी। अगला दिन होते ही टूनी चिड़िया नेवला को अपने घर ले जाती है, पर वह देखती है नेवला सांप को खा चुका था और उसके बच्चों को खाने के लिए आ रहा था और वह नेवला चिड़िया के बच्चों को खा जाता है और चिड़िया कुछ नहीं कर पाती। भालू ने सलाह तो अच्छी दी थी, पर टूनी चिड़िया पर भारी पड़ गई। इस वजह से उसके बच्चे सारे मारे गए। तभी टूनी चिड़िया कहती है, भालू ने सलाह तो अच्छी दी थी, पर मुझ पर ही भारी पड़ गई। मेरे बच्चे एकदम सारे मारे गए। अब मैं क्या करूं? अगली बार से जो कोई सलाह देगा मैं अपने मन से भी सोचा करूंगी। ढोलकपुर गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था। उसके पास अधिक रुपए होने के कारण वह एक दिन सोचता है कि मेरे रुपए तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। मैं उन रुपयों का सोना के गोले खरीद कर रख लेता हूँ। फिर क्या, इतनी कहकर वह बाजार के लिए सोने के गोले खरीदने के लिए निकल गया और बाजार से सोने के गोले खरीदकर वह अपने घर आ गया। घर आकर वह सोचने लगता है, अगर मैं सोने के गोले घर पर रखूँगा तो मुझसे खर्च हो जाएंगे और चोर भी चुरा सकते हैं। मैं इन्हें खेत में एक पेड़ के नीचे गाड़ आता हूँ। इतनी कहकर खेत पर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें सोने के गोले दबा देता है और वह फिर हर दिन सुबह शाम उन गोलों को देखने जाया करता था। उसी गांव में एक चोर रहता था। उस कंजूस आदमी के सोने के गोले एक दिन वह चोर देख लेता है। तभी चोर सोचता है, ओह, तो इसका सोना यहाँ पर गड़ा है। अब मैं इसके जाने का इंतजार करता हूँ। और चोर वहीं पर छुप जाता है। कुछ समय बाद वह कंजूस आदमी अपने घर के लिए जाता है तो चोर वहाँ से सोने के गोले उखाड़कर उन्हें ले जाता है। दूसरे दिन वह कंजूस आदमी सोने के गोले देखता है तो वहाँ पर उसे सोने के गोले नहीं मिलते और वह रोने लगता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे सोना चुरा कर कोई ले गया। तभी वहाँ से एक राहगीर निकलता है और रोने की आवाज़ सुनकर उस कंजूस आदमी के पास आ जाता है और कहने लगता, भाई साहब क्या हो गया? आप इस तरह रो क्यों रहे हो?
मैंने यहाँ पर सोने के अंडे रख दिए थे, वह कोई ले गया। अरे भाई साहब, यहाँ पर सोने के रखने की जगह है क्या? आप तो घर पर रखते और आपको काम आते जब उसका इस्तेमाल करते। अरे अरे नहीं भाई साहब, मैं उन्हें खर्च करना नहीं चाहता। मैं उन्हें बहुत दिनों से जोड़ के रखा हूँ और आगे भी ऐसे ही रखूँगा। तभी वह राहगीर समझ जाता है और उस गड्ढे में पत्थर डालकर कहने लगता है, लीजिए भाई साहब, आपका सोना मैंने रख दिया है, आप इसी गड्ढे में माटी डाल दीजिए। वैसे भी आपका सोना कोई काम नहीं आएगा, वैसे ही ये पत्थर भी कोई काम नहीं आएंगे। जो धन इस्तेमाल में ना आए वह पत्थर जैसा ही होता है, इसलिए धन का उपयोग करना चाहिए।